यह मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। आप इन दिनों बहुत कुछ झेल चुके हैं। यह, कृपया इसे ले लीजिए। इसे मेरा फर्ज समझिए। मिंगयुआन को आखिरकार कुछ समझ आया। सालों तक मैंने उनकी देखभाल के लिए अपने पति को अलग रखा और अब आखिरकार यह सब सार्थक हुआ। मैं शूचिंग और शियाओबाओ को बस स्टेशन तक छोड़ने जाऊंगा। यात्रा सुरक्षित रहे। ठीक है, माँ। अच्छा। अच्छा, शूचिंग, आप यहाँ रुक सकते हैं। अब आपको वापस जाना चाहिए। शियाओबाओ, दादी को अलविदा कहो। जाओ। दादी, आपकी यात्रा अच्छी हो। मुझे आपकी याद आएगी। कितना अच्छा बच्चा है। लो, यह लाल लिफाफा ले लो। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, शियाओबाओ। माँ, आप उसे बहुत बिगाड़ देती है। देर हो रही है, आपको चलना चाहिए। अच्छा, तुम दोनों भी जल्दी वापस चले जाना। अब मैं चलूंगी। बाय दादी। अलविदा। जरूर मेरी बहू होगी, जांच रही होगी कि मैं सुरक्षित घर पहुंची या नहीं। हेलो, शूचिंग। माँ, आज सुबह क्या मिंगयुआन ने आपको दिया एक लाल लिफाफा जिसमें $10,000 थे? तो वह लाल लिफाफा, वह कुछ ऐसा नहीं था जिस पर उन्होंने चर्चा करके सहमति बनाई हो? हाँ। जब आपने इसे स्वीकार कर लिया तो आपने शियाओबाओ को सिर्फ $200 क्यों दिए? शियाओबाओ आपका अपना पोता है। आखिरकार आपने जो किया वह बिल्कुल अस्वीकार्य है। शूचिंग, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं शियाओबाओ को चाहे जितना भी दूं, यह मेरी अपनी इच्छा है। इसका क्या संबंध है उस पैसे से जो मिंगयुआन ने मुझे दिया? मिंगयुआन और मैंने इस पर चर्चा की थी। वह $10,000 सिर्फ एक आभार प्रकट करने का तरीका था। हमने सोचा था कि आप इसे शियाओबाओ के लिए एक उपहार समझेंगी और वापस कर देंगी, लेकिन आपने सिर्फ शियाओबाओ को 200 दिए, तो आप असल में 9,800 का मुनाफा कमा रही हैं, है ना? क्या? तो शूचिंग विशेष रूप से शियाओबाओ को लेकर यहाँ आई मेरा इंतजार करने, वह लाल लिफाफा वापस करने के लिए। तो शुरू से ही वह पैसा मेरे लिए नहीं था, है ना? मैं लू मिंगयुआन की माँ हूँ, तो मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए? ठीक इसलिए कि आप उनकी माँ हैं। क्या वह पैसा और भी ज्यादा लौटाया नहीं जाना चाहिए? मैं मिंगयुआन की माँ हूँ, क्यों नहीं रख सकती? ठीक इसलिए कि तुम उसकी माँ हो, तुम्हें पैसे वापस करने चाहिए। मिंगयुआन और मुझे एक बच्चा पालना है। वह अपने पैसे के लिए मेहनत करता है। वो $10,000 हमारे पूरे परिवार को 4 महीने चला सकते हैं। तुम्हें वो पैसे ट्रांसफर करने होंगे अभी मेरे पास वापस। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बहू जिसे मैं हमेशा अपनी बेटी मानती थी अपना असली रंग दिखाएगी। $10,000 के लिए। जूचिंग, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, लू मिंगयुआन मेरा बेटा है। मुझे ये पैसे लेने का पूरा हक है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है उससे बात करो। अगर उसे कोई आपत्ति होने की हिम्मत है वह खुद आकर मुझसे बात करे। वह आदमी है, उसे कहने में शर्म आती है। मेरी बात ही उसकी बात है। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो अभी पैसे वापस ट्रांसफर कर दो, नहीं तो मुझे दोष मत देना अगर मैं सबको बताने लगूं, हमारे सारे रिश्तेदारों को, कि तुम एक बदमाश हो जो अपने ही बेटे का शिकार करती है। एक बदमाश? जूचिंग, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम कैसे ऐसी बातें कह सकती हो? पहले तुमने बेअदबी की। मैं तुम्हें 1 घंटा दे रही हूँ पैसे वापस ट्रांसफर करने के लिए, नहीं तो मुझे दोष मत देना अगर मैं काबू नहीं कर पाई अपनी बात पर। हम? अरे तुम, यह कोई बहू नहीं है, यह वसूली करने वाली है। नहीं, मुझे मिंगयुआन को फोन करना होगा और यह सीधा करना होगा। हाँ माँ, क्या आप घर पहुँच गई? मिंगयुआन, मुझे तुमसे पूछना है, क्या माजरा है उस लाल लिफाफे का जो तुमने मुझे दिया? क्या ये पैसे तुम्हारी ओर से सच्चा उपहार थे या तुम और जूचिंग ने योजना बनाई एक प्रतीकात्मक इशारे के रूप में ताकि मैं वापस कर दूं? वह पैसा बेशक यह आपके लिए है माँ। मेरे लिए? लेकिन अभी तुम्हारी शानदार पत्नी ने मुझे फोन किया, मुझे पैसे वापस करने को कहा। अगर मैं नहीं करूँगी तो वह सबको बताएगी कि मैं अपने बेटे का फायदा उठा रही हूँ। वह ऐसा कैसे कह सकती है? माँ, कृपया परेशान न हो, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। आज रात घर पहुँचकर मैं उससे इस बारे में पूछूंगा।
देखता हूँ क्या हो रहा है। ओह, हेलो, मैं हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही मैं जाती हूँ, तुम दोनों बस मुंह फेर लेते हो मुझसे। तुम लौट आए। इतना गुस्सा क्यों दिख रहे हो? यह तुम्हारा शानदार बेटा है। मैं तुम्हारे लिए लूफा का सूप बनाता हूं, तुम्हें ठंडक पहुंचाएगा। मेरे पति और मैं, हमारे पास केवल मिंग युआन है। हमारा परिवार साधारण है। हमने कंजूसी की ओर बचाया, उसके लिए अच्छे की उम्मीद करते हुए। 6 साल पहले वह यांग जूचिंग को घर लाया था, कहा कि वे शादी करना चाहते हैं। जोचिंग के गांव में एक रिवाज है, दहेज की रकम 2,28,000 है, एक पैसा भी कम नहीं। देखो 2,28,000। वह दहेज सचमुच बहुत है। पैसे की चिंता मत करो, तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जीते हो। हम देंगे रिवाज के अनुसार सब कुछ। अपने बेटे की शादी के लिए मेरे पति और मैंने अपनी अधिकांश जीवन भर की बचत खर्च कर दी। 2,80,000 से अधिक का दहेज पूरा चुका दिया। हमने थोड़ी बहुत सिफारिश भी की ताकि शूचिंग को एक पक्की सरकारी नौकरी मिल जाए। बाद में जब शूचिंग ने शियाओबाओ को जन्म दिया, हमने पहले कहा था उसके परिवार से मदद के लिए आने को, लेकिन मिंगयुआन को लगा कि वे बहुत अनाड़ी हैं। आखिरकार ये मैं ही थी जो इधर उधर भागती रही। कपड़े धोना, खाना बनाना और बच्चे की देखभाल करना। ये 6 साल तक चला। उन 6 सालों तक बिजली, पानी का बिल, किराने का सामान, तुम्हें लगता है कौन भुगतान कर रहा था? पिछले कुछ सालों तक नहीं। जब मैं थकान से बीमार पड़ गई, तब मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैं बन गई थी उनके लिए एक बोझ, उनके लिए एक बोझ। तुम कब जाओगे अपनी माँ से बात करने? उनकी उम्र में वह अपनी सेहत पर पैसे खर्च नहीं करेंगी। नर्स रखना, मुझे उनकी देखभाल के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। शियाओबाओ को अभी भी स्कूल जाना है, यह हमें पीछे धकेल रहा है। ठीक है, मैं बाद में बाहर जाऊंगा और माँ से बात करूंगा। अब खुश हो? जाओ, जाकर बात करो उनसे। माँ, शूचिंग और मुझे कुछ आपसे चर्चा करनी है। असल में मैं भी कुछ कहना चाहती थी। शियाओबाओ अब प्राइमरी स्कूल में है, उसे मेरी जरूरत उतनी नहीं है। तुम्हारे पिता घर पर अकेले हैं और मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि अगले कुछ दिनों में वापस चली जाऊं। ओह, ठीक है माँ, खैर। तो आप घर जाकर आराम कर सकती हैं। हाँ, मैंने सोचा कि मेरा बेटा, जिसे मैंने हमेशा संभाला है, आखिरकार समझदार हो गया है। मेरे जाने से पहले उसने मुझे 10,000 युआन का एक लाल लिफाफा दिया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरी बहू मुझ पर इल्जाम लगाएगी कि मैं उनका शोषण कर रही हूँ। अरे ओह माँ, स्विचिंग की बातों के बारे में कृपया दिल पर न लें। वह बस सीधी सादी है। वह मुंह पर बात कहती है। मैंने उससे बात कर ली है। सीधी सादी? वह हिम्मत करके कहती है कि मैं तुझ पर डाका डाल रही हूँ। मुंह पर बात कहती है। यह तरीका नहीं है किसी से बात करने का। माँ, स्विचिंग की बातें बिल्कुल गलत थीं, लेकिन घर का पैसा अब उसके हाथ में है। वह हर पैसा बचाती है परिवार की भलाई के लिए। देखो, शियाओबाओ अब 6 साल का है। हम सोच रहे हैं उसे एक कोचिंग क्लास में डालें। बहुत महंगा है। हमारी तनख्वाहें ज्यादा ऊंची नहीं है। पहले मैंने सोचा नहीं था। तो देखो, वह पैसा क्या आप वापस दे सकती हैं? मेरे लिए कर दीजिए प्लीज। बस इसके बारे में सोचिए, माँ, वरना मैं सच में खाली हाथ नहीं जा सकता। मैं कैसे ऐसी चीज को जन्म दिया? अरे माँ, तू पैसे भी नहीं ला सका, बेकार हो। जानू, गुस्सा मत करो। अरे क्या तुम्हारी नजर नहीं थी नए एलवी बैग पर? कैसा रहेगा? हम उसे खरीद लें तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए। चलो चलते हैं। आपका कार्ड जिसका अंत 0008 से चार्ज किया गया है 13,999 युआन। वह जानवर हिम्मत करता है मेरी सैलरी कार्ड इस्तेमाल करने की।
जब श्वेचिंग प्रेग्नेंट थी और काम नहीं कर सकती थी। मैंने मिंगयुआन को अकेले काम करते देखा और गुजारा करने में मुश्किल हो रही थी, तो मैंने उन्हें दे दिया अपना पेंशन कार्ड खर्च में मदद करने के लिए। वे मेरी पेंशन उड़ा रहे हैं चारों तरफ। उन्होंने मुझे 10,000 दिए और वापस लेना चाहते हैं। कामेन, ठीक है, अगर पैसे में इतना साफ होना है तो अब से मेरा एक पैसा भी इस्तेमाल करने की उम्मीद मत रखना। अरे तुम कहाँ जा रही हो? नमस्ते, मेरा बैंक कार्ड खो गया है। मुझे नया कार्ड बनवाना है। पुराना कार्ड, कृपया उसे बंद कर दें। जरूर मैडम, हम आगे बढ़ते हुए फ्रीज कर देंगे पुराने कार्ड को, भले ही बाद में किसी को मिल जाए, वो काम नहीं आएगा। ठीक है, धन्यवाद। मैडम, यह मिंक वेलवेट से बना है। अगर आपको पसंद आए, अंदर आइए और पहन कर देखिए। यह कितने का है? यह टुकड़ा बहुत अच्छी गुणवत्ता का है। आपको 5-8 साल चलेगा, कोई समस्या नहीं। अब सेल पर है, सिर्फ 1600 का है। 1600? यह अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, जाइए मजे कीजिए। माँ, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आपको चुनने की अच्छी समझ है। अरे यह कपड़ा गर्म लग रहा है, नए साल के लिए एकदम सही। धन्यवाद माँ। बहुत खर्च हुआ होगा, है ना? छुट्टियां हैं, जब तक आप खुश हैं। ओह हाँ, मैंने अपने लिए भी कुछ लिया। अरे यह पोशाक बहुत प्यारी है। यह मेरी माँ पर बिल्कुल फिट होगी। माँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे परिवार के लिए कपड़े चुनेंगी भी। बहुत विचारशील। माँ, अरे वहाँ खड़ी न रहें, उसके माता पिता कल आ रहे हैं। आप चीजें तैयार कर लें, इन कपड़ों को धोने की जरूरत है। जाइए इन्हें धो दीजिए। हमें लिटिल ट्रेजर को सुलाना है। चलो लिटिल ट्रेजर। चलो सोने चलें। ठीक है। चलो सोने का समय हो गया। मैडम, एक लेना चाहेंगी? इसमें आप बहुत अच्छी लगेंगी, आपके रंग को बहुत निखारता है। मैं ले लूंगी। मेरे लिए चुनने में मदद करें कुछ मैचिंग कपड़े, पैंट और ऐसी चीजें। जरूर। अरे वाह, मैंने सोचा यह अमीर महिला कहाँ से आ गई। सुंदर, बहुत सुंदर। अब से ऐसे ही पहना करो। जब हम साथ बाहर जाएंगे, मुझे तुम्हारी शोभा का आनंद मिलेगा। क्या आज आखिरकार नए कपड़े खरीदने का फैसला कर लिया? मैंने आखिरकार होश में आ गई। हम इस उम्र में हैं, अगर हम अपना बेहतर ख्याल नहीं रखेंगे, जो पैसा हम छोड़ेंगे वह दूसरों द्वारा बर्बाद हो जाएगा। बहुत अच्छा है कि तुम ऐसा सोचते हो। हमारी स्थिति अब बुरी नहीं है। हमेशा किफायत और बचत मत करो। अपनी जिंदगी मुश्किल मत बनाओ। हमारे बच्चों का अपना भाग्य होता है। हमें भी अपनी जिंदगी का मजा लेना चाहिए। तुम सही कहते हो। लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाता हूँ। ठीक है। हेलो हेलो माँ, आपका बैंक कार्ड अचानक फ्रीज हो गया। हम यहाँ बिल पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। बैंक को कॉल करें और देखें क्या हो रहा है। पूछो भी मत, मैंने ही कार्ड फ्रीज किया था। मैंने नया कार्ड री इश्यू करवा लिया। कोई दिक्कत है? हुआ? अरे यार, नहीं माँ, आपने बैंक कार्ड क्यों फ्रीज कर दिया? आपको अभी जोएकिंग पर गुस्सा नहीं है ना? उसे अब सच में पछतावा है। उसने मुझसे भी कहा कि मैं आपसे माफी मांगूं। उसे लगता है कि वह उस वक्त बहुत जल्दबाजी में थी। अगर उसे मुझसे माफी मांगनी है तो वह खुद फोन क्यों नहीं करती? उसे तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ी? उसे डर है कि वह फिर से कुछ गलत बोल दे और आपको नाराज कर दे। आजकल के युवाओं पर बहुत दबाव होता है, खासकर हम पर। हमें एक बच्चा भी पालना है। जोएकिंग पर इन दिनों बहुत मुश्किलें हैं। वह हर पैसा बचाती है, लेकिन आपकी पेंशन है। आप पर कोई आर्थिक दबाव नहीं है। आप हमारी परेशानियां नहीं समझती। हम आपको दोष नहीं देते, लेकिन आप हमेशा नई चीजों को देख सकती अपने नजरिए से। मैंने ख्याल नहीं रखा।
मैं तुम्हारे घर में 6 साल रही, गुलाम की तरह काम किया, मेहनत करती रही। यह सब मैंने अपने ऊपर लाद लिया। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे नहीं लेना चाहिए ज्यादा तनाव, इससे एनजाइना ट्रिगर हो सकता है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने पाला इतना नालायक बच्चा। एक बात बताऊं तुम्हें, मैं पैसे वापस नहीं दे रही और तुम्हें कार्ड भी वापस नहीं मिलेगा। अब से चाहे तुम दुख झेलो या गरीब रहो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। माँ, हेलो। तुम इन कपड़ों के पैसे दोगी या नहीं? किस चीज के पैसे? हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए। सॉरी, गुस्सा बहुत है। आखिरकार दिल की बात कह दी। चलो चलो चलो। ओह, शुजेन आ गई। सालों में क्लास रियूनियन में नहीं देखा तुम्हें, अभी हाल ही में लौटी हूँ। शुजैन, तुम और खूबसूरत होती जा रही हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तब तुम क्लास की बेले थी। इसे देखो, अब भी वही मीठा बोलने वाला। जल्दी करो, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बैठो बैठो बैठो। ओह, हेलो। बेशर्म बुढ़िया, तूने अपने बेटे से $10,000 लिए और वापस नहीं दे रही। अब कार्ड भी बंद कर दिया। तू बेशर्म है। मैं तुम्हें बहुत समय से खुश कर रहा हूँ। लेकिन तुझ पर कुछ असर नहीं होता। मुझे लगता है तू बस बूढ़ी और चिड़चिड़ी है, हमारी जिंदगी मुश्किल करने की कोशिश कर रही है। मैं तुझे अभी बता रही हूँ, मैं अपने माता पिता को जिंगबेई में रहने ला रही हूँ। मैं तुझे आदेश देती हूँ कि तू लू मिंगयुएन को 10 लाख ट्रांसफर कर दे, अभी इसी वक्त। यह जगह सबके लिए बहुत छोटी है। हमें बड़ी जगह पर शिफ्ट होना होगा। बुढ़िया, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो उम्मीद मत रखना कि मैं फिर कभी तुझे माँ बुलाऊं। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? या तू जन्म से ही बेवकूफ है? तू अपने माता पिता को जिंगबेई लाना चाहती है। मैं इसका खर्च क्यों उठाऊं? इतने सालों से मैं मेहनत कर रही हूँ, पाल रही हूँ तुम तीनों को। क्या यह काफी नहीं है? अब मुझे तेरे माता पिता को भी पालना है, जिन्होंने कभी एक पैसा नहीं दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तू बहुत बेशर्म है। मैं तुझे एक सलाह देती हूँ, अपना समय यहाँ बर्बाद करने के बजाय मुझसे बकबक करते हुए तुझे अपनी नौकरी पर ध्यान देना चाहिए। अपने मामूली 1800 महीने की तनख्वाह से तू सपना देख रही है एक ऐसी जिंदगी जीने का जिसमें महीने का खर्च 18,000 है। क्या है? अरे बाप रे, शुजेन, वो कॉल जो अभी आया तेरी बहू का था। क्या तू हमेशा शेखी मारती थी कि कितने आज्ञाकारी तेरे बेटा बहू हैं? तुझे अच्छे अच्छे रेस्तरां में ले जाते हैं, चीजें खरीद देते हैं। क्या हो रहा है? क्या तू बस हर समय नाटक कर रही थी? अरे बाप रे, मैंने हमेशा कहा है कि बेटा पालने से बुढ़ापा नहीं संभलता। देखो, तुम्हारे तो बेटा हुआ, उसका क्या फायदा? मेरी तरह बेटी होना अलग बात है, एक गर्मजोश और देखभाल करने वाली छोटी सी सुकून। हाँ, तुम सही कह रही हो। तेरी बेटी एक गर्मजोश और देखभाल करने वाली छोटी सी सुकून है। मुझे याद है, तेरी बेटी 3 साल पहले शादी करके दक्षिण चली गई थी, है ना? छुट्टियों में हम उसे कभी एक बार भी तुमसे मिलने आते नहीं देखते। पिछले साल जब तुम बीमार थीं और ऑपरेशन के लिए अस्पताल में थीं, मैंने सुना लोग कह रहे थे कि तेरी बेटी सोशल मीडिया पर फोटो डाल रही थी, विदेश यात्रा की फोटोज और सब कुछ। यह बहुत नालायकी है, बिल्कुल बेईमानी। लेकिन फिर भी बच्चों का अपना अपना भाग्य होता है। हमारी उम्र में क्या हमारा जीवन साथी ही नहीं हमारे साथ जीवन भर चलता? तेरे पति, क्या वह भाग नहीं गया था किसी जवान लड़की के साथ? ओह, मुझे माफ करना, मुझे उसे क्यों चुभना पड़ा सीधे दिल पर। उसके लिए माफी चाहती हूँ। आखिरकार मेरे पति मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार करते हैं। तुम तो यह बात थी। कैसा रहा आज का क्लास रीयूनियन? मजा आया? दिल का बोझ हल्का हो गया। तुम्हें पता नहीं, वह ली शियुलान अब भी बिल्कुल हमारी जवानी जैसी है, हमेशा मुझे तंग करती है। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर रही। यह बहुत अच्छा तरीका है सोचने का। अरे हाँ, मेरे पास खुशखबरी है। हेल्थ शो के प्रोड्यूसर जिसमें तुमने निवेश किया था, उन्हें पता है तुम प्रोफेसर वू वापस आ रही हो। उन्होंने एक इंटरव्यू तय किया है तुम्हारे लिए कल।
सच में? हम बहुत अच्छा। मुझे लगा मुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा शो पर जाने का। आराम करो, यह तुम्हारा क्षेत्र है। बाद में अगर रेटिंग अच्छी रही तो तुम बहुत पैसा कमा सकती हो। हम ठीक है, शुरू करने की तैयारी करें। इंटरव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है पार्ट 2 वेलनेस का। आज हमारी मेहमान प्रोफेसर वू शुजेन हैं, पारंपरिक चीनी चिकित्सा की विशेषज्ञ और पूर्व प्रोफेसर जिंगबेई मेडिकल यूनिवर्सिटी के। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? माँ, आपको पैसे वापस देने होंगे। वापस। शुएचिंग घर पर पागल हो रही है चिंता से। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? वह मेरी माँ है ऊपर, मुझे उनसे बात करनी है। माँ, क्या आप मुझे सुन रही हैं? माँ, यह सिर्फ $10,000 है, वापस हमें दे दीजिए। प्रोफेसर वू, यह मुझे माफ करें सबको। चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मुझे एक निजी मामला निपटाना है। उसने कहा प्रोफेसर वो उसकी माँ है, मुझे नहीं पता। वह आदमी कौन है? माँ, आप यहाँ हैं, बस हमें पैसे दे दीजिए। वह घर पर इंतजार कर रही है, बहुत चिंतित है। हम घर पर थे। हे भगवान, क्या हो रहा है? माँ, आपने मुझ पर पानी क्यों छिड़का? इतने सारे लोग देख रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? तूने देखा मैं यहाँ इंटरव्यू दे रही थी और तू अंदर आ गया, बड़ा तमाशा किया। तुझे मेरी शर्म नहीं आती? जब तूने मेरी इज्जत नहीं रखी तो मैं तेरी इज्जत क्यों रखूं? इंटरव्यू? माँ, तो मतलब आप जल्द ही टीवी पर आने वाली हैं? आप जल्द ही मशहूर होने वाली हैं, है ना? मेरे दोस्तों को इसके बारे में पता चल जाएगा। बस करो। तू क्या कहना चाहती है? अब तो आप बहुत पैसा कमा रही हैं। उस पैसे के बारे में जिसकी हमने बात की थी, क्या आप? ये प्रोफेसर वू का बेटा है। क्यों इसके मुंह से हर शब्द इसी चीज के बारे में निकलता है? वह तो एक सच्चे बेटे की तरह भी नहीं लगता। वह एक नमक हराम के अलावा कुछ नहीं है। देखो, अब तो आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी सैलरी तो काफी अच्छी होगी। बस वो $10,000 मुझे वापस दे दो। निकल यहाँ से। तू आज यहाँ तमाशा करने आया था, बस मुझसे वो $10,000 मांगने, है ना? मैं तुझे कुछ बताऊं, मैंने वो पैसे ईमानदारी से कमाए हैं। अगर तू समझता है कि मैं वापस दूंगी तो तू सपने देख रहा है। अगर तू और परेशानी खड़ी करेगा तो एक बाल्टी पानी काफी नहीं होगा अगली बार तुझसे निपटने के लिए। इसे यहाँ से निकालो। माफ कीजिए, कृपया हमारे काम में हस्तक्षेप न करें। माँ, मुझे माफ कीजिए। हॉस्टेस, क्या हम जारी रखें? ठीक है, शुरू से लेते हैं। प्रोफेसर वू, आपका दिन कठिन रहा। आपने आज बहुत अच्छा काम किया। सभी को आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। अब मैं घर जा रही हूँ। वापस काम पर आना बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, क्या आपका काम खत्म हो गया? क्या अब आपके पास समय है? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? सॉरी माँ, मैं पहले कोई हंगामा नहीं करना चाहता था। मैं बस थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके लौटते ही आपको इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। मैं सच में आपके लिए खुश हूँ। तेरे लिए खुश? मुझे लगता है तुम्हारा कोई और मकसद है। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? ओह हाँ, अभी आपका काम ठीक से हुआ? सब आपसे खुश थे? जब यह प्रसारित होगा तो बहुत लोग देखेंगे। मेरा काम ठीक चले या न चले, या कोई देखे या न देखे, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारा काम खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया तो मैं अपने घर जा रही हूँ। माँ, सॉरी, मेरी गलती है। मैं पहले आपका ख्याल ठीक से नहीं रखता था। असल में मैं लौटने के बाद से पापा से नहीं मिला। चलो साथ घर चलते हैं। मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम अपने घर जाओ। तुम इस हालत में, अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें देखा तो गुस्से से उनकी अस्थमा अटैक आ जाएगा। माँ, आप अब भी मुझसे नाराज हैं? मैं आपका अपना बेटा हूँ। माँ, बेटे में रात भर की नाराजगी नहीं होती, और मैंने माफी भी मांग ली, और आपने मुझ पर पानी भी डाल दिया। बाहर बहुत ठंड है, आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं कि मैं यहाँ खड़ा रहूँ इन गीले कपड़ों में, और मुझे घर नहीं जाने दे रही हैं? तो चलो पहले मॉल चलते हैं, एक सूट खरीदते हैं। मैंने एक अच्छा ब्रांडेड सूट देखा है, बस $10,000 से थोड़ा ज्यादा है। शूचिंग पैसे पर बहुत कड़ी पकड़ रखती है, वह मुझे खरीदने नहीं देती। यह मेरे लिए इन कपड़ों से बदलने का अच्छा मौका है। चलो। ओह बहुत अच्छे, यह है मेरा प्यारा बेटा। यह जानता है कि अगर सीधे पैसे मांगेगा तो मैं नहीं दूंगी, तो यह तरकीबें निकालने लगता है मुझे बहलाकर पैसे दिलवाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि यह अपने पापा से मिलना चाहता है। साफ है कि यह पैसे लेने घर जा रहा है। माँ,
अब तुम मशहूर हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो। मेरे लिए एक सूट खरीदने में क्या बड़ी बात है? मेरी मदद करना तो बनता है ना? बनता है। मैंने इतने सालों तुम्हें पाला, तेरी पढ़ाई का खर्च उठाया, तेरी शादी, तेरा घर और गाड़ी, 6 साल तक तेरे बच्चे की देखभाल की, 6 साल से तेरे खर्चों में हाथ बंटा रही हूँ। क्या यह काफी नहीं है? तेरी मदद के लिए और क्या करूँ? वो अलग बात है, वो तब की बात थी। अब तुम कमा रहे हो, तुम मशहूर हो, हमारी जिंदगी लगातार संघर्ष में है। तुम्हें आगे चलकर हम पर निर्भर रहना पड़ेगा, तो थोड़ी मदद करना तो जायज है ना? तुम पर निर्भर रहूं? मुझे नहीं लगता कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। तुम तो यांग शूचिंग के ब्रेन वॉश हो गए हो, इतना कि अपनी माँ को भी नहीं पहचानते। तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, तेरे पास कोई जमीर नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें सिर्फ यांग शूचिंग से दिक्कत है। उसने क्या बुरा किया है? हमें देखो, नौकरी बदलना, घर बदलना, हर चीज में पैसा लगता है। और तुम कमा रहे हो और सिर्फ मौज मस्ती करना चाहते हो, वह तुमसे बेहतर है। तुम बेकार हो। तुम पागल हो गए हो। तुम एक नमक हलाल हो। मैं नमक हलाल हूँ? माँ, बस मुझे मत बोलो। खुद को भी देखो, तुम टीवी पर हो, पैसा कमा रहे हो, रंग रंग में हो, अच्छे कपड़े पहनते हो। तेरा बेटा एक सूट मांगता है और तुम मना करती हो। पता है क्या, तुम माँ बनने के लायक नहीं हो। तू मुझे मार रहा है? और मैं तुझे क्यों ना मारूं? मैंने तुझे 10 महीने पेट में रखा और जन्म दिया। मैंने कंजूसी करके बचाया। मैंने तुझे 28 साल पाला। मैंने तुझे अपना सब कुछ दिया। लेकिन तेरी पत्नी ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। तू अब इंसान की तरह बोल भी नहीं सकता। तूने मेरे मुंह पर उंगली उठाई, कहा कि मैं माँ बनने लायक नहीं हूँ। अगर मैं कुत्ता पालती तो वह मेरे लिए पूंछ हिलाता, लेकिन मैंने तुझ जैसा ना शुक्रा पाला। तुझे बस आता है मेरे दिल में छुरा घोंपना। तो बता, मैंने क्या गलत कहा? मुझे लगता है शुएकिंग सही थी। तू बस एक स्वार्थी इंसान है। तू कभी नहीं चाहती थी हमारे परिवार का अच्छा जीवन। माँ? हेलो? लू मिंगयुआन, क्या आपको पैसे वापस मिल गए? मैंने सबको खिलाने का वादा किया था। याद रखो, 10,000 युआन मेरे कार्ड में ट्रांसफर कर दो। ओह ठीक है, मुझे पता है, मैं व्यस्त हूँ, अभी निकलना होगा। माँ, आपको खून लग रहा है। हम क्या करें? नाटक करना बंद करो, यहाँ से निकल जाओ। माफ करना माँ, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं गलत था, मेरा मतलब वैसा नहीं था। माँ, पहले मैं आपको अस्पताल ले चलूँ? कृपया मुझे मत रोको, ठीक है? मैं आपको अस्पताल ले चलूंगा। चलो, मैं आपको वहाँ उठा ले जाऊंगा। छोड़ो, आखिरकार वह मेरा अपना बेटा है, कम से कम उसे तो कुछ ज़मीर है। उतरो माँ, हम आ गए। यह कहाँ है? क्या तुम मुझे अस्पताल नहीं ले जा रहे थे? यह अस्पताल नहीं है, यह बैंक है। बैंक? तुम मुझे बैंक क्यों ले आए? तुम मुझे बैंक क्यों ले आए? अच्छा, मैं जल्दी में निकला था, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। हमें अस्पताल जाना है और उसमें पैसे लगते हैं। तुम कुछ नकद निकाल सकती हो और उसी बहाने हमारे 10,000 युआन भी निकाल दो। जोएचिंग घर पर है, आज रात पार्टी है और उसे दोस्तों की मेजबानी करनी है। वह पैसे लाने का इंतजार कर रही है। क्या? तो तू मुझे अस्पताल ले गया सिर्फ इसलिए कि हम बैंक के पास से गुजरें और मैं तेरे लिए पैसे निकालूं? माँ, ऐसे मत कहो। मैं सच में बैंक आया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, बस यही वजह है। अरे हाँ, थोड़ा और निकाल लो। मैं वह सूट खरीदना चाहता हूँ, मैं वह लेना चाहता हूँ। समझ गई, और मुझे लगा तेरी अंतरात्मा जाग गई है कि तुझे एहसास हो गया है कि तू गलत है, लेकिन नहीं। ऐसे वक्त में भी तेरी फिक्र सिर्फ पैसों की है। यह है मेरा दशकों तक पाला हुआ बेटा, मेरा अद्भुत बेटा। अरे बाप रे, मैडम, आपके माथे से खून बह रहा है। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अस्पताल जाइए। हाँ मैडम, मैं आपके लिए टैक्सी बुलाता हूँ। आपको उस घाव का इलाज करवाना चाहिए। धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। शुक्रिया। हम लू मिंगयुआन, देख रहे हो, अजनबी भी मेरी चोट की तेरी तुलना में ज्यादा परवाह करते हैं। मेरे सिर से अब भी खून बह रहा है, लेकिन तुझे सिर्फ पैसों का ख्याल है। मैंने कैसे पाला तुझ जैसा बेदर्द बच्चा? तो तुम पैसे चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ।
माँ, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। मुझे मत छुओ, मैं खुद चल सकती हूँ। अरे माँ, आपको मिल गया? ये रहा $20,000 है। तुमने जो 10,000 दिए थे उसे वापस करने के अलावा मैं तुम्हें अतिरिक्त 10,000 दे रही हूँ। इसे खरीदना समझो हमारा माँ बेटा का रिश्ता। माँ, ऐसा मत कहिए। चलिए, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। अपने पैसे ले लो और यहाँ से चले जाओ। बस तुझे देखकर मुझे बीमार कर देता है। तुझे मुझे अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। माँ, तुम वापस आ गए। क्या तुम पैसे वापस ले आए? तुम सच में वापस ले आए और यह पूरे 20,000 हैं। बुरा नहीं है, आज रात तुम बेडरूम में सो सकते हो। क्या बात है, तुम वापस आने के बाद से परेशान लग रहे हो। आज मैंने गलती से अपनी माँ को धक्का दे दिया। उसका सिर लगा और खून बहने लगा। खून था। मैं उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं गई। मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अरे ऐसा मत कहो। तुम्हारी माँ ने खुद कहा कि उसे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह गंभीर नहीं है, बस एक मामूली खरोंच है। इसके अलावा यह जानबूझकर नहीं था, इसके लिए खुद को मत कोसो। अपने पैसे ले ले, यहाँ से निकल जा। बस तुझे देखकर उल्टी आती है। मुझे तुझे अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। जब माँ ने आज मुझे पैसे दिए, जब उसने दिए, उसने मुझे जिस तरह देखा वह अलग था। मुझे लगता है वह सच में बहुत गुस्सा हो सकती है। शायद हमें नहीं ये पैसे मांगने चाहिए थे। शायद हमें यह वापस कर देना चाहिए। अरे छोड़ो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम उसके अपने बेटे हो। माँ बेटे एक दूसरे पर ज्यादा देर गुस्सा नहीं रहते, है ना? इसके अलावा तुमने उससे सिर्फ मांगा था मामूली $20,000। तेरी माँ अब अमीर है, उसे क्या फर्क पड़ेगा इतनी छोटी रकम से? हाँ, मैं उसका इकलौता बेटा हूँ। कोई रास्ता नहीं कि वह मुझे छोड़ देगी, है ना? प्रिय, तुम बहुत समझदार हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरे साथ हो। हम पति पत्नी हैं, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। देखो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ, बोलो। मेरे माता पिता का जीवन कभी आसान नहीं रहा पूरी जिंदगी। अम्मा। अब वे बूढ़े हो रहे हैं। मैं उन्हें लाना चाहती हूँ जिंगबेई हमारे साथ रहने के लिए। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस यह कि यहाँ जगह कम है। मैं सोच रही थी शायद हमें लेना चाहिए एक बड़ा घर। इस तरह पूरा परिवार एक साथ रह सकेगा। तुम्हें क्या लगता है? एक बड़ा घर खरीदो। हाँ। अच्छा विचार है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। अरे यार, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे माता पिता के पास पैसे हैं। और जब बेटा घर खरीदता है तो माता पिता का मदद करना बिल्कुल सही है। तुम्हारे माता पिता के पास अब पैसे हैं। हमारे छोटे परिवार की मदद करना ज्यादा नहीं है ना? लेकिन मैंने आज ही उनसे मांगा था $20,000। तुम्हें पता नहीं है वो पैसे लेना कितना मुश्किल था, और वो अभी बहुत गुस्से में है। चलो भूल जाओ। अगर हम उनसे नहीं मांगेंगे तो तुमसे मांगे। तुम एक महीने में कितना कमाते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है? अरे क्या बात कर रहे हो? जब घर खरीद रहे हो, माता पिता का थोड़ी मदद करना सामान्य है। और उनका पैसा आखिरकार तुम्हारा ही होने वाला है। बेहतर है कि अब ले लो और जल्दी मजा लो, है ना? लेकिन जब हमने शादी की थी, घर और गाड़ी, मेरे माता पिता ने पूरा भुगतान किया था। मैं सच में दोबारा मांगने की हिम्मत नहीं कर पाता। मांगने की हिम्मत नहीं होती। बस कह दो कि तुम नहीं चाहते मेरे माता पिता का यहाँ आकर रहना। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तुम्हारी माँ यहाँ 6 साल रही। अब मेरे माता पिता की बारी है आकर रहने की, और तुम बहाने बना रहे हो। तुम्हारी समस्या क्या है? गुस्सा मत करो, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। तेरे माता पिता आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत जरूर करूंगा, लेकिन मेरे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं।
मैं उन पर बहुत दबाव नहीं डालना चाहता, मैं उनकी बचत खत्म नहीं करना चाहता। चलो इसे अभी टाल देते हैं। हम पहले तेरे माता पिता को ले आ सकते हैं यहाँ। हम एडजस्ट कर सकते हैं। मैं फर्श पर भी सो सकता हूँ। मुझे क्यों एडजस्ट करना पड़े? मैं तुम्हें बताती हूँ लू मिंगयुआन, मैं बड़े घर में रहना चाहती हूँ। तुम घर खरीदो, माता पिता पैसे दें, यह तो स्वाभाविक है। अगर तुम यह बात नहीं कर सकते तो आज रात कमरे में मत आना। नहीं, अरे जान, माँ, आप और पिताजी सामान पैक कर लें, मैं आपके टिकट ले लूंगी। आप कुछ दिनों में जिंगबेई आ जाएंगे। मैंने ये ब्लैक चिकन सूप बनाया है, खास तुम्हारे लिए। गरम गरम पी लो। भले ही डॉक्टर ने कहा तुम्हारी चोटें गंभीर नहीं है, फिर भी आराम से ठीक होना जरूरी है। मत रो। आंखें खराब हो जाएंगी। वो लड़का मिंगयुआन, आखिर हुआ क्या? वो हमेशा से समझदार बच्चा रहा है। अचानक उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? इस सब में मुझे अब सब साफ दिख गया है। हमारी बहू बिल्कुल कमजोर नहीं है। मिंगयुआन दिल का बुरा नहीं है, लेकिन वह शूचिंग के साथ इतने दिनों से रह रहा है। उसका दिमाग इतना खराब हो गया है कि वह पैसे का भूखा और नाशुक्रा बन गया है। बेहद शर्मनाक। वो नालायक शादी करते ही माँ को भूल गया। सुनो जी, तो अब तुम क्या करना चाहती हो? मैं क्या करूंगी? मैं उसे अपना रिश्ता पूरी तरह खत्म करना चाहती हूँ। ये हेलो पिताजी, मैं मिंगयुआन हूँ। इस वीकेंड मैं जुकिंग को लाना चाहता हूँ अपने साथ घर, माँ से माफी मांगने। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कुछ तैयारी का काम करके? हम उस नालायक बेटे का फोन आया। उसने क्या कहा? उसने कहा इस वीकेंड वह जोकिंग को ला रहा है आपसे माफी मांगने। शुजेन, इस बारे में सोचते हैं। इतनी सख्त मत बनो। मिंगयुआन आखिर हमारा बेटा है। जवान लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। हम माँ बाप होने के नाते और समझदारी और माफी दिखानी चाहिए। लू जी, ऐसा नहीं है कि मैं बेरहम हूँ। बात यह है कि हमारा बेटा सच में बदल गया है। मानो या न मानो, इस बार वह लौट कर आ रहा है। जरूर यांग जुकिंग के उकसाने पर आ रहा है, हमारे खिलाफ साजिश करने। चाहे कुछ भी हो, बच्चों ने कहा है कि वे वापस आ रहे हैं। बस देखते हैं, शायद उसे सच में अपनी गलती का एहसास हुआ है। लू जी, अगर आप नहीं देखते हमारा बेटा अब कैसा है, आप कभी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलो उसकी इच्छा के साथ चलते हैं। मिंगयुआन को एक आखिरी मौका देते हैं। अगर इस बार भी कोई चाल चला, हम माँ और बेटा पूरी तरह अलग हो जाएं। फिर हम उसे एक और मौका देंगे। प्रोफेसर वू, आप क्या सोचते हैं हमारे मध्य आयु और बुजुर्ग दोस्तों के लिए स्वास्थ्य चाय चुनते समय किन सामान्य गलतियों से बचना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात अंधाधुंध ट्रेंड का पीछा न करना है, क्योंकि देखिए, तुम्हें मुझे रोकने का क्या हक है? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? बाहर आओ, बूढ़ी चुड़ैल। मैडम, अंदर शूटिंग चल रही है, अभी आप अंदर नहीं जा सकती। अरे, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम लोग टीवी स्टेशन वाले, तुम उसे ऐसे क्यों बचा रहे हो? आंटी, क्या बात है? आप खत्म होने तक इंतजार कर सकती हैं और हम आपको संदेश दे देंगे। पास ऑन तो बेकार है। आज मैं उस बूढ़ी वू को चाहती हूँ। मेरे सामने कहे सब साफ करने के लिए। मेरे बेटे और बहू की जिंदगी चौपट हो रही है और वह यहाँ सेलिब्रिटी बन रही है। क्या शो कर रही है? अपने बेटे को निचोड़ना काफी नहीं था। उसने उनके बैंक कार्ड भी फ्रीज कर दिए। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर वह आज बाहर नहीं आई, मैं यहीं मर जाऊंगी। मेरी बेटी उनके घर गई, बहुत मेहनत से उसकी देखभाल की इतने सालों तक। मेरे दामाद, मेरी बेटी उसके इर्द गिर्द घूमते थे हर रोज और वह उन्हें नाशुक्री से बदला देती है। उसने पैसे ले लिए जो उन्होंने घर के लिए जमा किए थे और सब हथिया लिया। बताओ, इस दुनिया में क्या कोई ऐसी माँ होती है? मैडम, शांति से बात कर लेते हैं। सार्वजनिक रूप से दृश्य बनाना अच्छा नहीं है। बात करने की क्या जरूरत है? वह अपनी शादी से खुश नहीं है तो वह देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका अपना बेटा और बहू खुश हैं।
इस दुनिया में क्या कोई इतनी निर्दयी माँ है? देखो, ये सब लोग आपको देख रहे हैं और आप यहाँ नखरे कर रही हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती? मुझे शर्म आती है। अब जल्दी से मुझे दो वह बैंक कार्ड। यह मेरी बेटी और दामाद का पैसा है, मेरे लिए एक फ्लैट खरीदने के लिए। आपको इसे रखने का क्या हक है? ओह, तो आपकी बेटी और दामाद आपको एक फ्लैट खरीदने वाले थे, तो जाओ और उनसे पैसे मांगो। मेरे कार्ड में जो पैसा है वह मेरी पेंशन है, मैं आपको क्यों दूं? आपका पैसा आपके बेटे का पैसा है, आपके बेटे का पैसा मेरी बेटी का पैसा है, यानी वह मेरा पैसा है, तो लेना तो बनता है ना? ये बुढ़िया बिल्कुल अनुचित है। प्रोफेसर वू का पैसा का कोई लेना देना नहीं है। उसके बेटे और बहू से आप बिल्कुल सही, यह सीधा डकैती है, यह विश्वास से परे है। चुप रहो, ठीक है। जब आप कहते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों पर पैसा खर्च करना चाहिए, मैंने उनकी शादी की दावत का खर्च उठाया, उनका फ्लैट, उनकी कार और 6 साल से उनके रहने का खर्च मैं उठा रही हूँ, तो आपने एक माता पिता के रूप में उन्हें क्या दिया? मेरी हालत अलग है, मैं एक किसान हूँ। हमारी सालाना फसल हमारे खुद के पेट भरने के लिए भी काफी नहीं है, लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारे पास पेंशन है, तुम एक सेलिब्रिटी भी हो, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, क्या तुम्हें ज्यादा नहीं देना चाहिए? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अगर तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा तो डॉक्टर के पास जाओ। मेरे पास पैसे हैं तो मुझे ही बेवकूफ बनना चाहिए? मैं तुम्हें बताती हूँ, आज से मैं उन्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। तुम ये कैसे कर सकती हो? सब लोग आओ देखो, इस बेरहम इंसान को देखो। अगर आज पैसे नहीं दिए मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारा शो बर्बाद कर दूंगी। नहीं जाएगी? हाँ ठीक है, तो मैं पुलिस बुलाऊंगी, पुलिस को संभालने दो। तुम्हारी हिम्मत है पुलिस बुलाने की? मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ। तुम बिल्कुल बेरहम हो रिश्तेदार। आज तुमने जो किया उसके आधार पर मुझे लगता है कि आगे से हमारा कोई लेन देन नहीं रहना चाहिए। तुम बेरहम हो, बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ठीक। शूचिंग, तुमने माँ को कैसे जाने दिया टीवी स्टेशन जाकर हंगामा करने? अब मेरी माँ तो और भी गुस्से में है। मेरी माँ टीवी स्टेशन गई थी हमारे अपने भले के लिए। वह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हारी माँ के पास पैसा हो जबकि हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन घरों की यह अदला बदली अभी तय भी नहीं हुई है, यह कोई छोटी रकम नहीं है। मेरे मम्मी पापा अभी भी अपनी रिटायरमेंट के लिए बचत करना है ना? ओह जान, बड़ा घर लेना सिर्फ नहीं है मेरे माता पिता के फायदे के लिए। तुम्हारे माता पिता आ सकते हैं और रह भी सकते हैं, यह बिल्कुल उचित है कि वे थोड़ा योगदान दें। इसके अलावा तुम खुद बात उठाने में शर्माते हो, तो मेरी माँ ने तुम्हारे लिए किया, तुम हमें कैसे दोष दे सकते हो? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, बस यह मामला मेरी माँ को बताना होगा धीरे धीरे। तुम्हारे नरम पड़ने का इंतजार करूँ? तुम्हें कोई पता नहीं, मेरी माँ को पता चला इस बार एक बड़ी बात। कौन सी बड़ी बात? तुम्हारी माँ लगता है एक जवान आदमी को चोरी छिपे रखती है। क्या? कोई आश्चर्य नहीं कि जब भी तुम उससे पैसे मांगते हो वह मना कर देती है। वह सारा पैसा अपने बॉय टॉय पर खर्च कर रही है। तुम ऐसी बातें नहीं कह सकते। मेरी माँ कैसे मेरे पिता को धोखा दे सकती है? यह बिल्कुल सच है। मेरी माँ ने यह सुना तुम्हारे गांव के एक पड़ोसी से। तुम्हें अपनी माँ के पैसे पर कड़ी नजर रखनी होगी, वरना सब किसी बाहरी के हाथ लग जाएगा। मैं अपनी माँ से सच्चाई पूछने जा रहा हूँ। अरे अरे अरे, इतनी जल्दबाजी मत करो। क्या हम तुम्हारे घर नहीं जा रहे इस सप्ताहांत? पहले धीरे धीरे पानी टटोलते हैं। अगर तुम्हारी माँ सच में हमें पैसे नहीं देगी तो हम तुम्हारे पिता को बता देंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। माँ, पिताजी, शूचिंग और मैं आपसे मिलने आए हैं। पापा, माँ कहाँ है? तेरी माँ अभी भी गुस्से में है। पिछले दिन तेरी सास टीवी स्टेशन आई थी और हंगामा किया। यह सब किस बारे में था? वह एक गलतफहमी थी पापा, मुझे भी नहीं पता। इससे तेरी माँ बेइज्जती हुई अपने सहकर्मियों के सामने। वह बहुत दुखी है। जब तू अंदर जाए अपनी माँ से प्यार से बात करना, उसे फिर से मत गुस्सा दिलाना, सुना तूने? ठीक है माँ, शुएकिंग और मैं माफी मांगने आए हैं। हमने सुना कि पिछले दिन क्या हुआ, हमें सच में माफ करें। हमें पता नहीं था कि शुएकिंग की माँ टीवी स्टेशन जाकर हंगामा करेंगी। कृपया इससे दिल पर न लें।
हाँ माँ, हमें भी नहीं पता था। मैंने बाद में माँ से इस बारे में बात की। मैंने उनसे बात की। कृपया गुस्सा मत होइए। ओह, वह आई और हंगामा किया और तुम दोनों कोई अंदाजा नहीं था? हाँ माँ, हमें सच में नहीं पता था। हमें बाद में पता चला। हम भी बहुत चिंतित थे। सच में? तो मैं तुमसे पूछती हूँ कुछ। तुम्हारी सास को कैसे पता चला कि मैं टीवी स्टेशन पर काम करती हूँ? तुम दोनों में से किसी ने नहीं बताया, तो किसने बताया? अच्छा, शायद जब मैं जूचिंग से फोन पर बात कर रहा था, अनजाने में मुंह से निकल गया। वह वहीं थी और सुन लिया। लू मिंगयुआन, तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मैं बता सकती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो एक पल में। मुझे लगता है तुम दोनों पहले से यह योजना बनाई थी। तुम हाल ही में नया घर खरीदना चाहते हो, तो तुम मेरे पैसे के पीछे हो, है ना? तुम खुद मांगना नहीं चाहते थे, तो तुमने अपनी सास से अपना गंदा काम करवाया, आकर मुझसे मांग करने के लिए, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम अब भी इनकार करने की हिम्मत करते हो? तूने नहीं कहा तो कैसे हिम्मत की? अरे अरे, ठीक है। बच्चों का घर आना आसान नहीं होता। हाथ क्यों उठा रहे हो? मैंने खाना बना दिया है। कैसा रहेगा पहले खा लें। अगर तुम अच्छा बनना चाहते हो तो बनो, बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। देखो अपनी माँ को कितना गुस्सा दिला दिया। बस। पहले खाना खा लें। चलिए माँ, खाना तैयार है। पापा, आप और माँ पेंशन में कितना जोड़ा है? ज्यादा नहीं। क्यों पूछ रहे हो? यह कैसे हो सकता है? आप और माँ दोनों की पेंशन मिलाकर अच्छी खासी होनी चाहिए। माँ की अभी भी टीवी स्टेशन पर नौकरी है। ये टेबल देखो, झींगा और मछली। अगर पैसे नहीं होते तो ये सब लाते। तुम्हारी माँ का मूड बदल गया है। वो सोचती हैं इस उम्र में थोड़ी जिंदगी का मजा लेना चाहिए, इसलिए अच्छा खाना बन रहा है। ये सब क्यों पूछ रहे हो? ओह, जूचिंग और मैं, हम एक बड़ी जगह देख रहे हैं। एक बड़ा घर, यह वाला, बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत अच्छी हालत और लेआउट भी बहुत अच्छा है। मुख्य बात यह है कि यह श्याओबाओ के स्कूल के बहुत करीब है। बहुत करीब। बस पैसे ही तो हम थोड़े कम पड़ रहे हैं। हाँ पिताजी, वह घर तो वाकई कमाल का है। अगर हम यह मौका गंवा दें तो मुश्किल होगा। देखिए, हमारी बचत, पहले तुम्हें घर खरीदने में मदद करना, शादी करना लगभग खत्म हो गए। बचा खुचा यह थोड़ा सा रिटायरमेंट का पैसा, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। पिताजी, मुझे पता है आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। जब आप मुझे पाल रहे थे, वो बहुत मुश्किल दिन, आपने उन दिनों को पार किया था। एक बार और मेरी मदद करने में क्या हर्ज है? तुम्हारी मदद हमारी हैसियत के अंदर होनी चाहिए। जब तुम्हारी शादी हुई थी, क्या हमने तुम्हें नहीं दिलाई थी एक गाड़ी? अगर तुम पैसों की कमी में हो, गाड़ी बेच दो। गाड़ी बेच दें? हम ऐसा नहीं कर सकते। मिंगयुआन को काम के लिए इसकी जरूरत है और हमें श्याओबाओ को ले जाने के लिए भी चाहिए। बिना गाड़ी के हम कैसे चलेंगे? हम गाड़ी नहीं बेच सकते। हमारे परिवार में सिर्फ यही एक गाड़ी है। इसके अलावा इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं मिलेगी। आप और माँ इस घर में रहते हुए आपको इतनी जगह की जरूरत नहीं है। आपको अपने गांव वापस जाना चाहिए। गांव में यह जगह बेच दीजिए, एक बड़ा घर ले लीजिए। यह ज्यादा समझदारी होगी। तूने क्या कहा? घर बेच दो, गांव चले जाओ और तुम्हारे लिए एक बड़ी जगह ले लो। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। यह घर मेरा और तुम्हारी माँ का है। यह आपका है तो यह तो वैसे भी मेरा ही है। आपके जाने के बाद क्या यह मेरा नहीं होगा? अब दो या बाद में एक ही बात है ना? यह घर भले ही मैं इसे दे दूं, दान कर दूं, मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। पापा, कोई फायदा नहीं ऐसी बातें कहने का। मैं आपके लिए अपग्रेड करना चाहता हूँ। मैं आप दोनों के बारे में सोच रहा हूँ। आप दोनों मेरे साथ रह सकते हैं। एक बड़ा घर कहीं ज्यादा आरामदायक है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा तथाकथित ख्याल। अगर तुम्हें पैसे चाहिए, अगर तुम्हें नया घर चाहिए, खुद ही पता लगाओ। झोंक मत बनो। अब जोंक? पापा, यह थोड़ा कठोर है ना? मैं बस चाहता था कि आप मेरी मदद करें और अब मैं जोंक हूँ? मेरे सारे दोस्त और सहपाठी, उनके माता पिता उन्हें लग्जरी कारें दिलाते हैं, हवेलियाँ। क्या मैंने उनमें से कुछ मांगा था? मैं काफी रीजनेबल हूँ और मैं जोंक हूँ? पापा, आपका पैसा, वह सब एक दिन मेरा होगा। अगर आप इसे अभी मुझ पर खर्च नहीं करते, क्या आप चाहते हैं कि माँ इसे खर्च करे किसी दूसरे आदमी पर? मैं काफी विचारशील रहा हूँ। अब मैं जोंक हूँ? पापा, आपका पैसा आखिरकार मेरा होगा। अगर आप अब मुझ पर खर्च नहीं करेंगे, क्या आप चाहते हैं कि माँ इसे खर्च करें किसी और आदमी पर? तूने क्या कहा?
पापा, उसने कहा कि आप बेवकूफ हैं जिसकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। माँ वहाँ बाहर है, एक जवान प्रेमी रखा है, वह मिंग युआन की उम्र का है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमें कभी पैसे नहीं देती जब हम मांगते हैं। वह सारा पैसा अपने छोटे प्रेमी पर खर्च कर रही है। आपका पैसा अगर आप अब हम पर खर्च नहीं करेंगे तो क्या आप माँ के इसे देने का इंतजार कर रहे हैं किसी और आदमी को? तू कृतघ्न बदमाश है। तेरी माँ सही थी। अभी तू कुछ नहीं है बल्कि एक पूर्ण कृतघ्न है। तुम जैसा बेटा मैं तो नहीं रखूं तो बेहतर। आ पापा, बूढ़े लू, पापा, लू लू क्या हुआ? लू लू मुझे ऐसे मत डरा। नालायक बेटा, तूने अपने पापा को क्या किया? तूने उसका अस्थमा अटैक ट्रिगर किया। मेरा मतलब नहीं था माँ, मैं बस। तू खड़ा क्यों है? जा अपने पापा की दवाई ला, अभी जल्दी कर। माँ, पहले मुझे बताइए, आपने बैंक कार्ड कहाँ रखे और डीड? अभी इसका समय नहीं है। जा अपने पापा की दवाई ला, नाइट स्टैंड की दराज में है। आप मुझे बताइए कि वे कहाँ हैं और मैं वो भी ले आऊंगा। ठीक है। तुम दोनों जानवर, तुम लोगों को क्या हो गया? तुम दोनों को बस पैसे की सूझती है। ठीक है, मैं तुझे बताती हूँ। वो बुक शेल्फ पर उस नीले डिब्बे में, जा उसे ले आ। हम ठीक है। लो जी, थोड़ा और संभलो। लो जी, दवा अभी आ रही है। बहुत अच्छा, प्रॉपर्टी डीड और बैंक कार्ड दोनों हमारे पास हैं। जानू, हम जल्द ही बड़े घर में शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी करें। पिताजी, दवा आ गई। गहरी सांस लो और धीरे धीरे सांस लो। पहले ही दे देनी चाहिए थी, हमें इतना कहने पर मजबूर किया। सामान तुम्हें मिल गया है, अब चले जाओ। माँ, पिताजी, तो आप दोनों अगले कुछ दिनों में जल्दी से सामान पैक कर लीजिए। मैं अभी ऑनलाइन डाल दूंगा। हमारी योजना में देर मत करना। शुदैन, मुझे कभी नहीं करना चाहिए था अच्छा आदमी बनना। अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? पुलिस को बुलाओ। अब यह परिवार का मामला नहीं रहा। उन्होंने जो किया वह अपराध है। अच्छी तरह सोच लो। अगर यह औपचारिक मामला बन गया तो वे जेल जाएंगे। जेल? उन्होंने खुद को इस काबिल बनाया है। अगर हम और दया दिखाएंगे, अगली बार वे हमें कब्र में पहुंचा देंगे। हेलो सर, मैं एक अपराध की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। मेरे घर में चोरी हुई है। मैं जानती हूँ चोर कौन है। जानू, अब जब हमारे पास दस्तावेज है, चलो आज रात एक शानदार डिनर पर चलते हैं जश्न मनाने के लिए। क्या कहते हो? बढ़िया है। क्या आप लू मिंगयुआन और यांग शूचिंग हैं? एक रिपोर्ट दर्ज की गई है। आप पर घर में घुसकर चोरी करने का संदेह है। कृपया हमारे साथ चलिए। आपने क्या कहा? बहुत मुश्किल था जमानत मिलना। अगर मैं माँ और पिताजी को केस वापस लेने के लिए मना सकूं, अभी भी सब ठीक करने का समय है। माँ, आप वापस आ गईं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, क्या आप कृपया केस वापस ले सकती हैं? जूचिंग और मुझे पता है हम गलत थे। माँ, कृपया हमारी स्थिति को समझने की कोशिश करें। हम तो बस युवा लोग हैं, शहर में जीवन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है, हम ज्यादा कमाते नहीं और खर्चा बहुत है। जियाओबाओ की पढ़ाई, हर चीज में पैसा लगता है। हमने सच में यह जियाओबाओ के लिए किया, एक बेहतर जगह पाने के लिए। तो कृपया इस बार हमें माफ कर दें, ठीक है? हो गया तुम्हारा। अगर हो गया तो मैं जा रही हूँ। माँ, भले ही आपको परवाह न हो मेरी इज्जत बचाने की, आपको तो सोचना होगा जियाओबाओ की, है ना? वह आपका अपना पोता है। आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं हमें जेल भेजना और जियाओबाओ को छोड़ देना अनाथ? चिंता मत करो, तुम्हारे जेल जाने के बाद तेरे पिता और मैं जियाओबाओ का अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। हम यकीनी बनाएंगे कि वह कभी तेरी तरह नाशुक्रा ना बने। माँ, मैं गलत था, मुझे सच में पता है मैं गलत था।
जयाओ बाओ, जल्दी। दादी से गुजारिश करो कि माँ और पिताजी को माफ कर दें, जल्दी कुछ कहो। दादी, क्या तुम माँ और पापा को माफ कर सकती हो प्लीज? हाँ, बोलो। छी, अरे तू बेवकूफ बच्चा है। क्या तू अभी माँ और पापा से मिलना चाहता है? अगर चाहता है तो जल्दी बोल। दादी, मैं माँ और पापा के साथ रहना चाहता हूँ, उन्हें मत ले जाओ, ठीक है? माँ। देखो, शाओबाओ भी हमारे लिए विनती कर रहा है। बस हमें माफ कर दो, इस एक बार, आखिरी बार, ठीक है? शाओबाओ, दादी जानती है तुझे अपने माँ बाप से जुदा होना बर्दाश्त नहीं है, लेकिन तुझे समझना होगा, जब बड़े लोग गलती करते हैं तो उन्हें उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। तेरे माँ बाप ने तेरे दादा दादी से चुराया है, उन्होंने जुर्म किया है, उन्हें अपने काम की जिम्मेदारी लेनी होगी, समझा? अच्छा बच्चा, यहाँ आ। आज से शाओबाओ तू हमारे साथ रहेगा। तुम लोग अपनी सजा काटने वाले हो। बच्चे को अपनी बदहाली मत दिखाओ। नहीं माँ, ऐसा मत करो। माँ, मैं आपका अपना बेटा हूँ। क्या आप सच में इतनी बेदर्द हैं? क्या आप सच में हमें सब कुछ खोते देखना चाहती हैं? क्या आप यही चाहती हैं? ये टीवी वाले प्रोफेसर वो है ना, वही जो टीवी पर आते हैं। क्या हो रहा है? इसका बेटा वहाँ घुटनों पर बैठा है और ये फिर भी नहीं मान रही। बिल्कुल, मैंने सुना है उसने उसे जेल भी भिजवा दिया। एक माँ इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? आखिरकार अभी तो एक छोटा पोता भी है। हाँ, देखिए इसे, बस देखिए। अब मुझे समझ आ गया। मुझे पता है आप हमें क्यों नहीं दे रही हैं पैसे। आप एक बॉय टॉय रख रही हैं। आप अपना सारा पैसा उस पर खर्च करना चाहती हैं, है ना? तुमने क्या कहा? जोएचिंग और मैं एक बड़ी जगह लेना चाहते थे बच्चे के लिए। हमने आपसे लोन मांगा और आपने मना कर दिया। आप बस हमसे नाराज हैं। नाराजगी हमने ले लिया जो पैसे आप अपने बॉय टॉय को देती हैं। तो आप हमसे द्वेष रखती हैं। आप हमें जेल भिजवाना चाहती हैं। कमीने, क्या तुम उसके प्रेमी को पैसे देना पसंद करोगे, अपने बेटे को नहीं? यह तो बिल्कुल अमानवीय है। कैसे हो सकती है? इस दुनिया में ऐसी माँ और उसकी हिम्मत है टीवी पर आने की। हमें उसे बेनकाब करना होगा। हाँ, उसे बेनकाब करो। मैं वू शुजेन एक ईमानदार जिंदगी जी रही हूँ। तुम मुझ पर धोखा देने का आरोप कैसे लगा सकते हो? लेकिन तुम मेरे अपने बेटे होते हुए मेरे बारे में झूठी बातें फैला रहे हो। सभी लोग एक नजर डालें इस वीडियो पर। यह मेरे अद्भुत बेटे और बहू हैं। हम बूढ़ों को मजबूर करने के लिए कि वे उनके लिए एक बड़ा घर खरीदें, उन्होंने परवाह भी नहीं की अपने पिता की जान की। उन्होंने हमें धमकाया कि दस्तावेज और बैंक कार्ड सौंप दो। उसके जैसा बच्चा जो बिल्कुल बेदिल है। मुझे बताओ, क्या मैं उसे जेल में डालूं? उफ, ये बेटा और बहू बहुत घटिया है। ये किसी से कम नहीं है लुटेरों से। लगता है हम सब प्रोफेसर वू को गलत समझ रहे थे। वो असली पीड़िता है। ऐसे नालायक बेटे को जेल में डाल देना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए। नहीं। ऐसा नहीं है। लू मिंगयुआन, मैंने तुझे पालने में अपनी जान लगा दी, 20 साल से ज्यादा, और तुझे मुंह लगाने की हिम्मत हुई कि मैं तुझ पर पैसे खर्च नहीं करना चाहती। मैं तुझसे पूछती हूँ, तुझे इंसान किसने बनाया? तेरी शादी, तेरे बच्चे, तेरा घर, तेरी गाड़ी, और पिछले 6 सालों से जितना भी घर का खर्चा, इनमें से कौन सी चीज हमने नहीं दी? नहीं, ये सच नहीं है। ये सब उस यांग शूचिंग के दिमाग में डालने की वजह से है। मुझे कभी नहीं मानना चाहिए था कि तू उससे शादी करे। उसी ने तुझे बहकाया है। उसने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छा लग रहा है। ठीक है, जाओ खेलो। नए साल के लिए एकदम सही। तुम खेलो। ठीक है, तुम जीते। माँ, मुझसे गलती हुई। मैं गलत था। मैंने आपका और पापा का दिल तोड़ा। मैंने आप दोनों को निराश किया। ये सब मेरी गलती है। लू मिंगयुआन, तू बेवकूफ बन रहा है। वह बस तुम्हें बेवकूफ बना रही है।
अगर उसे सच में तुम्हारी परवाह होती तो क्या वह हमें नई जगह दिलाने से मना करती? क्या वह तुम्हें जेल जाने देती? और तुम पीड़ित बनकर सहानुभूति पाना बंद करो। मान लो तुम मदद नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है हम बेकार हैं। तुम्हें लगता है ऐसा करके मिंगयुआन माफी मांग लेगा। मैं तुम्हें कुछ बताऊं, ऐसा नहीं होने वाला। चुप करो। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? क्यों नहीं मारूं तुम्हें? यह तुम हो। हर दिन मेरे कान में फुसफुसाते हो। तुमने ही मुझे बगावत करवाई अपने ही माता पिता के खिलाफ। मैं केवल खुद को दोषी मानता हूं कि मुझे पहले एहसास नहीं हुआ। माँ, मुझे पता है मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और कानून तोड़ा। मैंने कुछ गलत किया है। मैं सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। तुमने क्या कहा? तुम बेहुदा कायर। तो तुम बस ऐसे ही छोड़ दोगे? हाँ। अब से तुम दोनों अपने आप हो। माँ जा रही है, कुछ कहो, उससे रुकने को कहो, मत जाओ। नाटक करना बंद करो। माँ, लो, प्रॉपर्टी डीड और बैंक कार्ड का पैसा वापस कर दिया गया है। फैसला भी आ गया है। दोनों को 5 साल की सजा हुई है। मुझे उम्मीद है कि मिंगयुआन जेल में रहते हुए सच में सुधर जाएगा। बाहर आने के बाद वह सच में एक अच्छा इंसान बन सके। जहां तक शियाओबाओ की बात है, हम उसकी देखभाल में और मेहनत करनी होगी। बच्चे को मत दो साया बनने दो अपने माता पिता की गलतियों का। हमारे पार्ट 2 वेलनेस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले शो शुरू होने से पहले मैं एक साइड नोट शेयर करना चाहूंगी। प्रोफेसर वू, तो कई दर्शकों ने जान लिया है आपके हालिया अनुभव के बारे में। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी सबको? मैं उम्मीद करती हूँ दुनिया के सभी माता पिता खुद से प्यार करना सीखें। ज्यादा देने को लाड़ में न बदलने दें। मैं यह भी उम्मीद करती हूँ दुनिया के सभी बच्चे समझें कि माता पिता की मेहरबानी तुम्हारे शिकार के लिए नहीं है, वह कृतज्ञता और बदले की भावना के लिए है। सिर्फ एक आपसी परिवार का रिश्ता एक दूसरे के जीवन को गर्म कर सकता है।